आखिर क्यों चला था सुजलान का शेयर 2 रुपए से 70 रुपए तक गया, अराउंड देखा जाए तो 70 रुपए तक गया था, 74 रुपए तक। और आइनोक्स का भी देखे तो वो अच्छा खासा भागा था। अभी हाल के दिनों में ये क्यों नहीं चल रहे, जबकि यदि आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं जहाँ भी पवन चक्कियाँ हैं, इन दोनों का काम पवन चक्की और विंड टर्बाइंस को लगाना है। जहाँ विंड टर्बाइंस देखेंगे तो चारों तरफ विंड टर्बाइंस का इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनियों को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, उन्होंने ऑल वर्ल्ड को अलाउ किया है। तो सुजलान और आइनोक्स क्या है, दोनों ही सिर्फ भारत की कंपनियां हैं, जो भारत की मेन कंपनियां हैं, जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा समझ सकते हैं कि ढीलेपन के कारण जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो पूरा मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं। चाइनीज़ की खासकर दो कंपनियां सैनी और इन्विजन, इन्होंने अपने पवन चक्की को चाइनीज़ कंपनी को देखे तो चीनी कंपनी है ये सैनी करके कंपनी, ये सैनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया, ये चाइनीज़ कंपनी है। इन्होंने इंडिया पे ये अपना सब्सिडरी बना के रखा है। अब ये कंपनी इस भाव पे टरबाइन दे रही है कि आप ये समझिए कि यदि एक पवन चक्की है उसका भाव सुजलान 15 करोड़ का दे रहा है, तो सेम पवन चक्की सैनी 10 करोड़ में पवन टरबाइन विंड टरबाइंस लगा करके दे रहा है। और यही हाल है इन्विजन का। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अभी के डेट में ये जो सुजलान और आइनोक्स करके कंपनियां हैं, इन दोनों का ही मार्केट खाए जा रहा है। और यही कारण है कि आइनोक्स और सुजलान की कंपनियों में लगातार आप बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यदि आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो कंटिन्यू विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉलमेंट हो रहा है। धन्यवाद। यही है, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट चाइना से अलाउ कर रहा है ट्रेड के लिए, तो बहुत ही गलत है। इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे इन्होंने विंड टरबाइन सेक्टर को खा गए, तो आने वाले दूसरे सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम होगा। तो जो भारत की कंपनियों को जो पूरा लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रहा है। सीधा सीधा ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट के ढीलेपन की वजह से उनको थोड़ा अपने भारत देश की कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।